प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में और इसके साथ कुंडली के अध्ययन में। आपको मैं ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे 5 सूत्र बताऊंगा जो आयु से संबंधित होंगे। कई बार होता है कि कुंडली के अल्प आयु के किसी एक सिद्धांत को बता करके उस जातक को डरा दिया जाता है, पर उस एक सिद्धांत को बता करके जितना लोगों को डराया जाता है और वो 5 सिद्धांत जो आयु के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक सिद्धांत को बताया जो अल्प आयु का था, लेकिन 5 छोटे ऐसे सिद्धांत जो बड़ी ही सामान्यतः सरलता से किसी कुंडली में देखे परखे जा सकते हैं, उसको नहीं बताया और लोगों के अंदर डर का माहौल खड़ा हो गया, है ना। ये कार्यक्रम उस पर केंद्रित होगा और उसके साथ इस कुंडली का अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि एक बात और भी है। आचार्य बृहस्पति ने लिखा, वराह मिहिर ने भी लिखा, ज्योतिष के जितने मर्मज्ञ दैवज्ञ विद्वान हुए उन सब ने ये बात लिखी कि आयु के बारे में निर्धारण करना और आयु के बारे में किसी भी जातक की कुंडली में आयु के प्रश्न को बताने की हैसियत पूर्व काल के आचार्यों को नहीं थी। तो कलयुगी मानव के बारे में तो कलयुगी मानव को बोलना ही नहीं चाहिए। बहुत ही गहरा विषय हो जाता है जब आप किसी की आयु का फलादेश करते हैं। तो पहले 5 सिद्धांत को समझा देता हूं, उसके बाद इस कुंडली का अध्ययन करूंगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिएगा, लग्नेश अगर लग्न को देखता हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। ये पहला सिद्धांत है। अगर लग्नेश लग्न को देख रहा है, आयु अच्छी है, व्यक्ति रोगी नहीं होगा, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सिद्धांत, अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित नहीं है, दोष युक्त नहीं है, अष्टमेश अगर अच्छे भाव में बैठे हों, शुभ भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति की आयु अच्छी मानी जाती है, तो भी वो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। ये दूसरा सिद्धांत है आयु को लेकर के, बहुत सामान्य सिद्धांत है। और ज्योतिष में ना जो सूत्र होते हैं वो उनकी जो कैटेगरी है वो बांटी गई है। एक बेसिक सा सिद्धांत जो सभी आचार्यों ने सहर्ष स्वीकार किया और सभी कुंडलियों पे लागू हुआ, वो ज़्यादा मान्य होता है किसी असामान्य से सिद्धांत को जो बिल्कुल ही कुंडलियों पे कई बार घटित होते नहीं देखा गया है। अगर एक गणित के आधार पर, गणित के बेस पर कोई सिद्धांत बनाया गया और अगर वो कुंडली पे लागू नहीं हुआ, किसी एक आचार्य ने लिख दिया, और बाकी सामान्यतया 2-4 ऐसे सिद्धांत हैं जो बड़े ही सूक्ष्म नहीं है, बड़े सामान्य से सिद्धांत हैं, और वो कुंडली पे अगर घटित हो रहा है तो साधारण सा सिद्धांत कुंडली को या ज्योतिष को या वो सिद्धांत बहुत मान्य हो जाता है। मतलब क्या है कि सूत्र अगर जो बना वो आपकी कुंडली पर घटित होगा कि नहीं, घटित हो रहा है कि नहीं। बहुत सारी कुंडलियों पर आजमाया और देखा, अगर वो सिद्धांत घटित हुआ है तभी उस सिद्धांत को मान्यता मिलती है, तभी वो सूत्र की व्याख्या हो सकती है, अन्यथा नहीं है। ये दूसरा सिद्धांत जो मैंने कहा कि अगर अष्टमेश बलवान हो या अष्टम भाव बली हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। तीसरा सिद्धांत, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली के लग्नेश को देखता हो या अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि हो, जो आयु बढ़ाने का भाव होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से शुद्ध आयु जीने वाला होता है, वो अकाल मृत्यु का या अल्प आयु का शिकार नहीं होता। ये तीसरा सिद्धांत है और ये तीनों सिद्धांत इस कुंडली पे लागू हो रहे हैं। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, अष्टमेश जन्म कुंडली के भाग्य भाव में है, और जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह कर्क लग्न की कुंडली में मंगल, वो लग्नेश के ऊपर उनकी दृष्टि है, आयु भाव पर भी उनकी दृष्टि है। तीसरा सिद्धांत हो गया। चौथा सिद्धांत क्या कहता है? चौथा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य बलवान होकर बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं उच्च के। जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य बलवान होकर उच्च के बैठे हो या बली हो, और जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न को देख रहा हो या उस लग्नेश के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, और वो सूर्य अगर लग्नेश को देख रहे हैं, पहला क्या हुआ कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य दिग्बली हो, दिग्बली तो होते हैं बलवान हो,
अपनी राशि में हो या उच्च के बैठे हो। और दूसरा, उस सूर्य को या तो चंद्रमा देखते हो या लग्नेश लग्न को देखता हो। तो इस सूर्य पे चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्नेश लग्न को देख रहा है। लग्नेश सूर्य चंद्रमा है, लग्न को देख रहा है। और तीसरा, उसी में तीसरा सूत्र क्या कहा कि ऐसे चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आती हो, ऐसा चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आती हो, ऐसा जातक अल्पायु नहीं होता। और क्या कहा पांचवा, कि जन्म कुंडली में गुरु का स्वतंत्र प्रभाव लग्नेश पर पड़ता हो, जन्म कुंडली का स्वतंत्र प्रभाव या जन्म कुंडली का जो प्रत्यक्षतया योग कारक ग्रह हो, मैंने जैसे पूर्व में भी कहा था कि लग्नेश को देखते हो, उस लग्नेश के ऊपर किसी भी तरीके से किसी पाप ग्रह की और दृष्टि न पड़ती हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। और एक सिद्धांत जो बड़ा मायना है, बहुत ही माना हुआ सिद्धांत है, जो मैंने कई बार कार्यक्रम में कहा है कि अगर जन्म कुंडली के लग्न पर राहु और केतु की दृष्टि होती हो, अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर राहु और केतु की दृष्टि होती हो, अगर जन्म कुंडली के लग्नेश पर राहु और केतु की दृष्टि होती हो तो व्यक्ति बूढ़ा होकर मरता है। अब आप इस 5 सिद्धांत को अगर 50 कुंडली पे लागू होते देख रहे हैं तो यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत हो जाएगा। और एक ऐसा कोई एक सिद्धांत जो गणितीय तथ्य पे आधारित है, लेकिन वो अगर किसी कुंडली पे लागू नहीं हुआ तो वो सिद्धांत धरा का धरा होगा, वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि गणित का जो ज्योतिष का विषय है वो देश काल और पात्र का विषय होता है। ये घटित होगा, सूत्र घटित, जैसे मैंने कई बार कहा, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, 3000 से 4000 से ज्यादा कार्यक्रम हो गए यूट्यूब पे। कुंडली विश्लेषण तो कितने हो गए। उसमें मैंने क्या बात कही, एक सिद्धांत कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कार्यक्रम में सूत्र बता रहा हूं वो सभी कुंडली पे लागू होगा, कोई आवश्यक नहीं है। और उस सिद्धांत को देख करके आपको अपने मन को डराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू हुआ, दूसरा नहीं होगा। दारिद्र दोष अगर आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है और अगर धन योग घटित नहीं हो तो क्या आप दरिद्र हैं? नहीं, उस दारिद्र योग का कहीं ना कहीं परिहार कुंडली में होगा। ज्योतिष जैसा विषय डरने और डराने का नहीं होता, मार्गदर्शन का होता है, आपको प्रसन्नता देने के लिए होता है, आपके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए नहीं होता है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा, केंद्र के स्वामी के ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो गई, लग्न के अधिपति के ऊपर, जितने सारे से, ये 5 से बड़े ही सामान्य नॉर्मल से सिद्धांत है। और ये कोई मेरे जैसा सामान्य छोटा कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, ये आचार्य की बात है। आचार्य वैद्यनाथ ने लिखा, आचार्य पाराशर ने लिखा, जैमिनी जी के भी इसमें सिद्धांत बहुत सारे बताए गए हैं। जैमिनी ज्योतिष में एक सिद्धांत आया कि अगर जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी चर प्रकृति की राशि में है, अष्टमेश अगर केंद्रांश संख्याम त्रिगुणाम विधाय करके श्लोक आता है कि अगर चर प्रकृति में है और स्थिर प्रकृति में है तो फिक्स साइन में है कि द्विस्वाभाविक में है, ऐसे करके सूत्र आता है। बहुत सामान्यतः ये सिद्धांत सामान्य नहीं है, पर वो अगर कुंडली पे घटित होता है तब वो सिद्धांत मान्य होगा। लेकिन ये जो मैंने 5 सिद्धांत बताए हैं ये बड़े नॉर्मल से सिद्धांत हैं और आचार्य पाराशर के सिद्धांत है, ये बात है। तो अगर 5 सूत्र में से कोई भी एक अगर सूत्र आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है तो निस्संदेह जातक अच्छी आयु को प्राप्त करने वाला होता है। अब आइए यहां से मूलतया कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले इस कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। जातक का जन्म वैशाख माह में हुआ है। वैशाख वाले देखने में सुंदर होते हैं, नाक थोड़ी चपटी होती है, गोरी चमड़ी के होते हैं। उत्तरायण में जन्म होने से वैसे भी शुभ ग्रहों का बल बढ़ जाता है। तो सूर्य बढ़िया बैठे, एक तो बढ़िया बैठ गए, दिग्बली हुए धनेश होकर के व्यक्ति के जीवन में कभी भी बेरोजगारी नहीं रहेगी। दशमांसा चक्र में भी सूर्य जो बैठे हैं वो नौकरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौमांस चक्र में जो सूर्य बैठे हैं वो भी यहां पे जन्म कुंडली में व्यक्ति की सुरक्षा करते हुए ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या कहा कि जन्म हुआ उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि के चंद्रमा यहां से पापक होने शुरू होते हैं। लेकिन क्या बात है कि लग्नेश है, लग्न को देख रहे हैं, और तो और जन्म कुंडली में मंगल अपने उच्च की राशि से लग्न में बैठ करके देख रहे हैं। तो सप्तम भाव को अर्थात चंद्रमा को, जहां वो बैठे हैं चंद्रमा, लग्नेश को और सप्तम भाव को, दोनों को ही बलवान बना दिया।
उसकी सुरक्षा कर दी और चंद्रमा से केंद्र में सूर्य हो गए। अब जैसे कई बार होता है कि हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि चंद्रमा जो है वो केमद्रुम में है। अब ऐसे बेवकूफ़ों को मैं क्या कहूँ, मैंने इस पर 1000 कार्यक्रम बनाए हैं, 1000 बार इस विषय पे चर्चा किया है। ये जिनकी कुंडली है ना, इनको डरा दिया गया है कि आपका बच्चा 2 साल 4 साल में नहीं रहेगा, वो परम पद को चला जाएगा। तो क्या कहा, इसमें इनको ये भी डराया गया था कि आपकी कुंडली में काल जो है वो केमद्रुम है। और मैं क्या कहूँ, मैंने इस पर कई बार, एक नहीं कई कार्यक्रम, केमद्रुम कल्पद्रुम कई बार बनाया है, बार बार उस विषय पे जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन चंद्रमा से केंद्र में सूर्य है, चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा लग्न से केंद्र में है, योग कारक ग्रह से केंद्र में है और चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, तो ऐसा जातक कहाँ से केमद्रुम में चला जाएगा, है ना। इस वजह से जो जब कभी भी आप किसी की कुंडली देखते हो तो बहुत कम बोलें और सूक्ष्म बोलें। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके मुंह उठा करके बोल दिया और सामने वाला जो है वो डर गया। तो यहाँ पे कोई केमद्रुम वाली बात नहीं होगी, कल्पद्रुम योग बढ़िया बनेगा। यहाँ पे कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा है और ऊपर से गुरु से दृष्ट है, ये अच्छी बात है। श्रवण नक्षत्र है, भगवान नारायण की पूजा। और वैसे भी एक बात और भी है कि बार बार नाक क्यों खुजला रहा है, कि जो व्यक्ति सदाचार से युक्त रहता है, योग अभ्यास करता रहता है, जो निरंतर हमेशा प्राणायाम प्रत्येक दिन या प्राणायाम में अपना जीवन रत बना करके रखा हुआ है, जो ध्यान में जाता हो, जो दान करता हो, जो परोपकारी हो, बड़ों का आदर करता हो, शिव का पुजारी हो, सत्य बोलता हो, असत्य का संग न करता हो, अधर्म के पीछे ना जाता हो, अच्छे मैत्री में रहने वाला हो, शुद्ध धन कमाने वाला हो, झूठ फरेब जालसाजी अहंकार ईर्ष्या प्रवृत्ति ऐसी खराब बनी हुई है, उसकी आयु कम होती है। और सतयुग में लोगों में ये बात कम होती थी, मतलब अच्छाई ज्यादा भरी होती थी, इसी वजह से वहां पे लोग आयु में अच्छा जीते थे। कलयुगी मनुष्यों की आयु कम क्यों है, सवाल ये उठता है। यहाँ पे लोग 100 साल जीने में फटफटा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जीवन और जीने का तरीका, आसपास के लोग सब जो है वो दूषित हैं, है ना। सबको शतायु होना ही चाहिए। 100 वर्ष तो अगर आप कलयुग में नहीं जीते हैं तो निसंदेह ये हंसी की बात है। पर व्यक्ति अपने आसपास पड़ोस से प्रभावित हुआ, उसके ऊपर बाहरी माया का प्रभाव पड़ा और वो कम ही आयु में 60 साल होते होते एकदम अपने आप को बहुत, हम तो बहुत जी लिए, ऐसा कहने लगता है। पर वस्तुतः जिसका जीवन सत्य से प्रभावित है, सत्य पर आधारित है, जो निरंतर भगवान के नामों का स्मरण करता हो, भगवान भोलेनाथ का उपासक हो, देवताओं में जिसका विश्वास हो, जो श्रद्धा पूर्वक किसी से मिलता हो और हृदय का गंदा ना हो, है ना, हृदय का गंदा ना हो, उस व्यक्ति को तो वैसे भी बहुत अच्छी आयु मिल जाती है। तो शास्त्र हमारा कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में ये बात कही गई। तो आप किस आयु की बात कर रहे हैं? उस आयु की जो निकृष्टता के साथ जी जाती है, या फिर उस आयु की जिसमें सत्य हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है? आपको कौन सी आयु चाहिए, सवाल ये भी उठता है। इस वजह से हमें सबसे पहले, हम अगर चिंता से ग्रसित हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत छोटी अवस्था में ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आयु मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि आपने जितने दिन अपने बालक को जन्म दिया और जितने दिन तक आपकी गोद में वो खेला है, उतनी बार आपने उसे मोक्ष का ज्ञान दिलाया कि नहीं दिलाया। क्या कहा? गुरु वही श्रेष्ठ है जो नारायण का मंत्र दे, माता वही श्रेष्ठ है जो बच्चे को मोक्ष करा दे, उसको दोबारा धरती पर आने ना दे। और जो बुद्धिहीन होते हैं वही बार बार आयु और मृत्यु का लेखा जोखा करते हैं, डरते हैं। बुद्धिमान तो हमेशा तैयार रहता है, बुद्धिमान तो हमेशा तैयार है, उसको मृत्यु का डर नहीं होता है। क्योंकि वस्तुतः मैंने क्या बात कही, और कई बार भगवान ने बात क्या कही, जिसको आप मृत्यु समझते हैं वही असली जीवन वही है। क्योंकि जीवन तो वही है ना जो चिंताओं से मुक्त हो। हम मनुष्य ही यही कह देते हैं कि क्या मर के जी रहे हो, क्यों चिंताओं में जी रहे हो, ये जीना भी क्या जीना है? तो आप उस जीवन को कैसे जीवन कहेंगे जिसमें निरंतर इस बात की चिंता सताई जा रही है, आज है कल पता नहीं क्या होगा? ये जीना है? नहीं, ये मरना ही है। तो जहां मृत्यु का कोई डर नहीं है वो वस्तुतः जीवन है। ये बात समझनी होगी। ये उपदेश वाली बात नहीं है, पर ये
मुझे इस कार्यक्रम में बताना था, इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ। पर जितने भी मैंने पूर्व में सिद्धांत बताए हैं वो सारे के सारे बहुत नहीं, एक नहीं, हजार लाखों कुंडलियों पर वो आजमाए गए हैं और वो प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं। और आयु को लेकर के तो मैंने क्या बात कही पूर्व में कि आचार्य बृहस्पति, आचार्य जितने भी हुए, नारद जी ने तो कहा कि आयु के बारे में किसी की गणना कोई मनुष्य कर क्या सकता है, नहीं कर सकता, और वो भी कलयुग का मनुष्य। उसकी तो हैसियत ही नहीं है कि किसी की आयु का आकलन कर सके। मेरे पास कुंडली आई थी, वो दिल्ली की रहने वाली थी, मोहतरम जो है वो पढ़ाती थी माता जी। उनको किसी ज्योतिषी ने दिल्ली का ही कह दिया कि आपकी आयु मात्र 25 वर्ष बची है, 40,000 रुपया दो, आपकी आयु 25 साल बढ़ा दूंगा। मैंने कहा ऐसे आयु कौन बढ़ाता है, मेरी बढ़ा दो 2-4 साल। ऐसे ज्योतिषी है ना, बहुत सारे लोग। आपकी आयु तो 2 साल बची हुई है, पैसा दीजिए तुरंत आयु बढ़ जाएगा जैसा लगता है कि पता नहीं क्या ही। तो इस वजह से हमें सत्य का परीक्षण करना चाहिए और सत्य को समझने की आवश्यकता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ज्योतिषी अगर कह देगा कि हाँ बच्चा जो है वो ये हो जाएगा, बच्चा जो है वो 100 साल जिएगा, उसकी कुंडली में आयु क्या उसने देखी है? नहीं देखी है। ज्योतिष इतना भी अंधभक्त आपको नहीं बनाता है, अंधा आपको इतना नहीं बनाता है, वो वस्तुतः आपको सही मार्गदर्शन करता है। हम जितनी दिन आयु को लेकर के बैठे उतने दिन हमने क्या किया, सवाल इस बात का होना चाहिए, है ना। इस वजह से, और वैसे भी बच्चे के पास जो आयु मिली होती है इसमें तो प्रामाणिक आचार्यों ने बात लिखी, 8 साल, 12 साल, 4 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 वर्ष तक तो उसकी आयु उसके रिश्तेदारों की पुण्य और पाप पे टिकी रहती है। अब बताइए 12 वर्ष तक जो उस बच्चे की आयु होती है वो तो उसके माता पिता, उसके रिश्तेदारों पर टिकी होती है। उसके रिश्तेदारों का पुण्य पाप उसकी आयु का वर्धन करने वाला और क्षय करने वाला होता है। तो ये सिद्धांत कहाँ गया? ये तो पुराण की बात है, और एक नहीं, ये तो कई पुराणों में बात ऐसी लिखी है, ज्योतिष में भी बात लिखी हुई है। तो फिर यह सिद्धांत आयु वाला तो यहाँ खत्म हो गया भाई। 4 8 12, अब 12 साल तक माता पिता अगर पाप करेंगे तो बच्चा 12 साल के पहले मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। उसकी अपनी आयु तो 12 वर्ष के बाद एक्टिव होती है, अब न लो तो फिर अल्पायु आप किसकी बात कर रहे हैं? इस वजह से दिमाग को जोर से हिलाइए और खुद को स्वप्न से बाहर करिए, ठीक है। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, श्रवण नक्षत्र, भगवान नारायण की पूजा इस कुंडली को करनी चाहिए। विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। नवग्रह कवच धारण करना चाहिए, गजदंत धारण करना चाहिए, और ब्राह्मणों का उपासक होना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करिए, है ना। हाथी दांत जो होता है वो धारण करना चाहिए। उसके बाद क्या कहा? जीवों के प्रति विशेष भाव रखना चाहिए, गाय के प्रति, है ना। जो भी जीव है, शुभ योग में जन्मा है जातक, वैश्य वर्ण और देवगण, ये बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, धनी, ज्ञान से ही सिर्फ धनी नहीं, धन से भी धनी होता है, और ये कुंडली तो कभी बेरोजगार नहीं रहेगी। लग्न में मंगल योग कारक ग्रह होकर के, दिग्बली सूर्य लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, नौमांस चक्र में लग्न में शनि बैठ रहे हैं। भाग्य भाव में बहुत सारे ग्रहों का बैठना, यह अपने आप में बहुत ही बेहतरीन विस्तृत परिणाम देने वाला ग्रह हो जाएगा। उच्च के शुक्र, बुध का नीच भंग शुक्र कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस कुंडली में जो कमजोर पक्ष है वो क्या है? लग्नमान 1 अंश का है, वो थोड़ा कमजोर है, जो डिफिशियंसी के साथ परिणाम देगा। लग्न का मान कमजोर होता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। हमें अपने इम्यून को ठीक करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा ठीक बैठे हैं। जन्म हुआ है जातक का 11 बजे दिन में, 11 बजे दिन में जन्म हुआ, और केंद्र में राशि बनी चर प्रकृति की, और ऊपर से कृष्ण पक्ष का जन्म हुआ। मैंने इस पर भी कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली में अगर केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी हो और दिन का जन्म हो, और अगर लग्नेश लग्न को देखता हो, तो व्यक्ति की वैसे भी आयु बहुत अच्छी होती है। उसकी आयु अच्छी नहीं होती, बल्कि वो सुखपूर्वक वो जीवन को जीता है। इस विषय पर मैंने कार्यक्रम बनाया है, द्विस्वाभाविक राशियों के बारे में भी बनाया था। तो कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म तो वैसे ही व्यक्ति को आयु वाला बना देता है। तो इस किस बेवकूफ ने आपको डराया था, और कौन सा सिद्धांत देकर के आप डर गए थे? सवाल ये भी उठता है। या तो आपने परीक्षण नहीं किया, क्योंकि सूत्र सारे हैं, कोई ज्योतिष का सूत्र गलत नहीं है।
पर आवश्यकता इस बात की है कि क्या वो सूत्र किसी की कुंडली पे लागू हुआ या ऐसे ही तैर रहा है ना। आपने जाल नदी में फेंका, पूरे गांव में शोर है, बड़ी मछली है नदी में, आपने नदी में जाल फेंका, एक भी मछली 10 बार नहीं आई, आप किसकी बात मानेंगे, गांव वालों की या अपने जाल को देखेंगे? सवाल, मुझे तो हंसी आती है कि आपने गांव के ढिंढोरे पे जाल खूब बढ़िया नया बनाया, नदी में फेंका, 10 बार फेंके, बड़ी मछली है, बड़ी मछली है, और दूसरे के जाल में बहुत सारी मछलियां फंस भी रही हैं, आपके जाल में एक मछली नहीं आई। या चलो ठीक है कि 5 लोग, अगर 5 लोग फेंक रहे हैं जाल, पर किसी के भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, तो आप क्या कहेंगे, वो तालाब मछली से भरा है? नहीं, आप कहेंगे ये झूठ का हल्ला था, क्योंकि वस्तुतः सूत्र ये कहा कि अगर ये तालाब है तो उसमें मछली है, लेकिन मछली तो है ही नहीं, क्योंकि जाल फेंका गया और मछली जाल में फंसी ही नहीं। तो सूत्र हैं, पर वो घटित भी होना चाहिए। क्लियर है? वैसे जन्म कुंडली का लग्न, जन्म कुंडली का धन भाव और जन्म कुंडली का तृतीय, अगर ये बलवान बने हों और जन्म कुंडली में बहुत सारा इनको अंक बढ़िया मिल रहा हो, तो यहां पर व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। उसके बाद चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अगर ये 3 भाव भी, इनका भी अंक बहुत अच्छा मिल रहा हो, तो व्यक्ति अच्छे नौकरी में जाने वाला होता है, और उसका माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक जो परवरिश होती है, मध्य की आयु, वो भी बहुत अच्छी होती है। और इस कुंडली में तो उत्तरार्ध की आयु की बात जहां तक करते हैं, तो सप्तम से लेकर 12वें भाव तक सारे ग्रह बैठे हैं। सप्तम में चंद्रमा, नवम भाव में सारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही घर में सारे ग्रह बैठ गए, ये पाश योग हो गया। हमें व्यक्ति की परवरिश पे ध्यान देना है, जिस बात की चिंता सतानी चाहिए, वो उस बात की चिंता कलयुगी माता पिता को नहीं है। बस उन्हें ये लगता है कि उनका बेटा जो है वो 5 साल में नहीं रहेगा, 10 साल में नहीं रहेगा, या 15 साल, पता नहीं 50-100 साल। आप 100 साल जिए हैं, सही बात है, पर अगर वो अर्थ के साथ नहीं जिया तो वो जीना क्या है, जीना है, बकवास है। फिर तो आप धरती के बाहर ही बने ना जी। न दान किया, न पुण्य किया, न समाज के बारे में सोचा, न आपके हाथों से किसी का कल्याण हुआ, न गायों की सुरक्षा हुई, न धर्म की कोई आपने कुछ बात कही, तो फिर उस जीने का क्या अर्थ है? और यहाँ तो सारे ग्रह 9 भाव में बैठे हैं। अब इससे बलवान क्या कुछ हो सकता है? क्या इससे बलवान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ लग्न में ही सारे ग्रह आ गए। यहाँ बुध जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, और चतुर्थ भाव में ही लग्न के स्वामी बैठ गए। मतलब लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश लग्न में हो तो अपने आप में राजयोग होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी नवम में बैठ गए, लग्न के स्वामी चतुर्थ में बैठ गए। इस कुंडली के लिए शनि का लग्न को देखना, सप्तम को देखना बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी, इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के अष्टमेश अगर राहु के साथ हो, तो शनि है राहु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति वैसे भी बूढ़ा होकर मरता है ना। इस वजह से ऐसी कोई बात नहीं और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जातक को अच्छी दशा भी चल रही है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि अगर जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति पहाड़ से भी छोड़ दीजिए, वो भी बच जाता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो यहाँ पे ये भी बात है। और जन्म कुंडली के लग्नेश से त्रिकोण में अगर गुरु बैठे हो, लग्न से केंद्र में अगर चंद्रमा बैठे हो, तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो लगने से ही स्वतः चंद्रमा होते हैं। अब कितने प्रमाण दूं? तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सिद्धांत और है जो नवमांश चक्र में आयु की पुष्टि करता है, वो बताना मैं शुरू में भूल गया था। अगर शनि जन्म कुंडली के चंद्रमा के नवांश में हो, मतलब कर्क के नवांश में शनि होते हो, और तो और जन्म कुंडली के अष्टमेश लग्न में बैठे हो, अब जरा सोचो। मतलब मुझे तो बड़ा कभी कभी क्या ही कहें, क्या कहा कि शनि स्वतंत्र रूप से ये आयु का निर्धारण करता है जो नवांश चक्र से देखा जाता है कि शनि अगर चंद्रमा के नवांश में होते हो और अष्टमेश अगर लग्न में बैठा हो और जन्म कुंडली के दशम स्थान का स्वामी दशम स्थान को देख रहा हो, तो मंगल की 7वीं दृष्टि यहां, 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। दशमेश दशम को देख लिया। यहां मैंने याद करिए दशम के बारे में क्या सिद्धांत कहा था कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य बलवान हो, बलवान हैं। अब ठीक वापस उसी चक्र का जो है वो पुनरावृत्ति उसी चक्र का हो रहा है और उसमें 2 सिद्धांत अलग जुट गए, जिसमें पहला क्या कहा
कि जन्म कुंडली के शनि लग्न में हो या शनि कर्क के नवांश में जाते हो, अष्टमेश लग्न में विराजमान हो और जन्म कुंडली के दशम स्थान पर दशमेश की दृष्टि हो तो व्यक्ति शतायु होता है। अब बताओ ऐसे बीच बीच में बोल करके हंसना नहीं चाहिए, अभद्रता की ये निशानी है, पर कई बार जब सामने वाला मूर्खता भरी बात करता है तो बड़ी हंसी आती है। इतनी सारी बातें। कर्म क्षेत्र इस कुंडली का बहुत अच्छा है। इस कुंडली का भाग्य, माता पिता, उसके बाद कारोबार, व्यापार, नौकरी, यश, प्रतिष्ठा, शिक्षकीय योग सारे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां है और गुरु की दृष्टि है। आज ही दिन में मेरी बात किसी यूनिवर्सिटी के वीसी से हो रही थी, चांसलर थे वो, तो उनकी कुंडली जब मैंने देखी तो पहले ही प्रत्यक्षतया मैंने बता दिया कि देखो आपकी कुंडली में शिक्षकीय योग हैं। सूर्य बुध का प्रभाव, गुरु मंगल का प्रभाव, एक नहीं करीब कितने सारे राजयोग उनकी कुंडली में शिक्षक के बने थे। तो व्यक्ति पूर्व में शिक्षक था, बाद में चल के वीसी बना, कुछ दिन रजिस्ट्रार रहे और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वीसी रहे। आज ही बात हुई है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कारोबार के मामले में व्यक्ति धन कमाएगा, बहुत बुद्धिमानी से और अच्छा धन कमाएगा। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से इस कुंडली को अभी इतना ज्यादा विस्तार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, निश्चित रूप से कुंडली को ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गायों की सेवा, नवग्रह कवच, ओम विष्णवे नमः, जितनी जल्दी हो सके इसके संस्कार कर दिए जाएं। 5 वर्ष का बालक हो उसको संस्कार कर दीजिए, यज्ञोपवीत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत तुरंत धारण करें। 11 वर्ष 12 वर्ष तक इन तीनों वर्ण के जातकों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। उससे कराइए, गुरु दीक्षा से युक्त कराइए, नामकरण अच्छा हो। प्रत्येक अमावस्या को बच्चे के हाथ से किसी गाय को या किसी गरीब ब्राह्मण को कुछ अनाज दिया जाए, खिलाया जाए, आयु की वृद्धि होगी। भगवान शिव की पूजा करिए, अगर ऐसा कोई डर है तो आप कर सकते हैं ये सारी चीजें। पर ऐसे ज्योतिष के सिद्धांत को लेकर के मैं इस कुंडली को डराने वाली कोई बात नहीं कहूंगा। धन बहुत अच्छा है, ये कुंडली सेवा योग में जा सकती है, सेवा करने जा सकती है। राजनीति के योग इस कुंडली में बहुत अच्छे हैं। ये कुंडली ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से युक्त नहीं है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं। चंद्रमा, हाँ, ये कुंडली में एक कमजोरी जरूर हो रही है कि चंद्रमा से सूर्य जब केंद्र में होते हैं तो कई बार आयु की वृद्धि तो करते हैं, पर कई बार व्यक्ति युक्ति संगत बात नहीं करता है। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत उसको ट्रेंड करना पड़ता है कि देखो ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं, उसको थोड़ा समझाना पड़ता है। और खैर ये तो बालकपन के साथ जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा वैसे वैसे वो चीज सीखता जाएगा। उसके बाद अरिष्ट चक्र का अध्ययन यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा करना चाहूंगा। अरिष्ट चक्र में भी मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र और सूर्य सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं। कोई भी ऐसी बीमारी भी नहीं है जहां से व्यक्ति को कोई चिंता की बात की, कोई ऐसी बीमारी की बात मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इम्यून हल्का फुल्का कमजोर हो सकता है, ये बात समझ में आती है। जल्दबाजी में निर्णय ये व्यक्ति ले सकता है, बाकी ऐसे कोई बात नहीं। भाग्यशाली है व्यक्ति, तो जरा भी यहां पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना सारा नक्षत्र के आधार पर अगर बात करता हूं तो इस कुंडली में श्रवण नक्षत्र में दान करना चाहिए। विवाह वगैरह के लिए ये कुंडली मंगलिक है जरूर, तो हमें मंगल दोष का जो है वो विवाह से पहले उसका निराकरण करना होगा या मांगलिक से विवाह किया जाए। उसके बाद बात करते हैं तो वृश्चिक और मीन राशियां जातक के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मित्रता करें वृश्चिक मीन से, शत्रुता न करें मेष, सिंह और धनु से। धन कमाने के लिए व्यक्ति को जाना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पश्चिम दिशा का है। उसके बाद इस कुंडली में विवाह अगर करना हो तो मकर राशि मकर लग्न, मीन राशि मीन लग्न और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से हो। विवाह की दिशा जो है वो उत्तर रहे, बहुत अच्छा है। विदेशी धन कमाना, विदेशी प्रवास करना, ये सब भी आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इतनी सारी बातें। नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में या लग्न कुंडली के बाद दशमांशा चक्र में गुरु, शनि, शुक्र, राहु, सूर्य और चंद्रमा और बुध। दशमांशा चक्र में 10 लग्न को जो शुभ कर्तरी योग बना हुआ है। दशम भाव में उच्च के सूर्य, दशमेश जन्म कुंडली के तृतीय भाव में गुरु का प्रभाव यहाँ है। दशम स्थान पे यहाँ पे भी शिक्षकीय योग बहुत सारा बन रहा है, तो व्यक्ति बैठ करके धन कमाएगा, बुद्धि चलाकर धन कमाएगा, ऐसी बात है। नक्षत्र अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, श्रवण, मृगशीरा, पुष्य, पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 5 और 2 बहुत अच्छा रहेगा। रंग रंग जो है वो सफेद और चांदी का रंग बहुत अच्छा रहेगा। क्रीम कलर भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। गेरुआ, पीला, नारंगी, लाल, ये सब भी
रंग धारण किए जा सकते हैं। इतनी सारी बातें। बाकी अभी किसी रत्न की कोई आवश्यकता नहीं, किसी पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं, चुपचाप व्यक्ति को आगे बढ़ने दीजिए, बच्चा अभी छोटा है। इससे ज़्यादा किसी की कुंडली पे छोटी अवस्था में नहीं बोला जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।